कंफ्यूजन है क्या क्लास होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमेशा एग्जाम से पहले एक दिन पहले की छुट्टी रखी जाती है, बट इस बार ऐसा कुछ हमारे पास भी मैसेज नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द क्लास। कल एग्जाम कितने बजे स्टार्ट है? 1:30 पे। आप लोगों को नया टाइम टेबल सबको शेयर कर दिया गया है, और कोर्स से रिलेटेड भी आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप चेक कर लेना। डेटशीट दिख रही है आपकी? यस मैम। तो आप लोगों के स्कूल जो एग्जाम टाइमिंग है वो इस तरीके से सेट किया है जिसमें किसी का भी क्लैश नहीं होगा। इट मीन्स कि आपके अगर भाई बहन का हो रहा है तो उनका आपका एग्जाम खत्म होने से पहले हो जाएगा या फिर उसके बाद में होगा। क्लियर? तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। 1:30 स्टार्ट होगा, 2:15 पे आपका स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप कहते हो कि हमारा सबमिट नहीं हुआ तो वो एग्जाम सबमिट नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये चीज टाइम का आप लोग ध्यान रखना। ओनली 45 मिनट्स आप लोगों के पास है। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ईवीएस पेपर, कल फर्स्ट आपका ईवीएस है, एंड बिकॉज पहले मैं आप लोगों का ईवीएस ही लेती थी, ईवीएस और हिंदी मैं लेती थी, तो अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो कॉल मुझे करोगे, बिकॉज आई विल बी देयर इन द स्कूल टू अटेंड द पेरेंट्स क्वेरी। क्लियर? किसी को भी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है एग्जाम रिलेटेड तो मुझे ही कंसल्ट करोगे उसके लिए। देन द नेक्स्ट थिंग, सिलेबस सबको क्लियर है? पीरियोडिक का सिलेबस क्लियर है? बेटा अनम्यूट कर लो पहले आप सब अपने आप को। सब अनम्यूट कर लो। रेडमी नाम से किसने ज्वाइन किया हुआ है? मैडम कनौजिया। तो लिसन केयरफुली, अपने PA2 में सिर्फ 12 और 13 आ रहे हैं, और जब एनुअल एग्जाम होगा तब ये 2 चैप्टर उसमें नहीं आएंगे। क्लियर? एनुअल में हमारे 4 चैप्टर आएंगे, 9, 10, 11 एंड 15। तो ये अभी सिर्फ आपके पीरियोडिक में आएंगे। देन मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में आपको टेबल्स भी सारी लर्न होनी जरूरी है, क्योंकि 15 तक की टेबल में कुछ भी आ सकता है। क्लियर? डॉजिंग टेबल आप लोग छोटी क्लास में कर चुके हो, तो होपफुली उसमें डॉजिंग टेबल या कुछ और दूसरी चीज भी आ सकती है। देन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप लोग अपने पास एक रफ नोटबुक लेके बैठना जिस दिन आपका मैथ्स का पेपर हो। क्लियर? ताकि आप सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सको। देन हिंदी में मेरे पास अभी भी कॉल आ रहा है कि 10th चैप्टर आपने नहीं करवाया। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि 10 यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है? इसलिए 10th चैप्टर नहीं करवाया। और कोई कंफ्यूजन है हिंदी में किसी को? नो मैम। हितेंद्र, कितने चैप्टर आ रहे हैं बेटा? नो मैम। हितेंद्र, हिंदी में कितने चैप्टर आ रहे हैं? जी में 2। किस में 2? हिंदी फर्स्ट में 2 और हिंदी सेकेंड में 2। तो देयर आर टोटल 4 चैप्टर्स, और साथ में अपठित पद्यांश। एंड द लास्ट वन इंग्लिश। इंग्लिश में लेसन 12 वर्ब्स भी है अभी आपके। हाँ मैम। Verbs has, have, had। एक तो हैज, हैव, हैड है, सिंपल प्रेजेंट वाला है, और एक वर्ब्स है। तो तीनों की ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। देन एक ही चैप्टर आ रहा है लिटरेचर फर्स्ट में से, और बुक
बुक के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। जो ये चैप्टर है सेव द अर्थ, इसके पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है टू या फिर एडवर्ब वाली दी हुई है, वो भी आपको करनी है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्लियर? देन मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ। एक बार अपना सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो बेटा। आर्यन, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? वेदांशी, क्या हुआ? मैंने वीडियो ऑन कर, मैम आप कह रहे हो ना? मैंने वीडियो ऑन करने के लिए बोला था। ओके मैम। ओके जितेंद्र, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप मुझे एक बार एक्सप्लेन करके बताना कि हम लोग हैज, हैव और हैड कहाँ पे लगाते हैं सेंटेंस में। हैज कब लगता है, हैव कब लगता है और हैड कब लगता है? किसको पता है? जिसको पता है एक बार क्लियरली मुझे बता दो। कोई क्लियर कर सकता है क्लास में? मैंने पढ़ाया था कि आपको हैज, हैव, हैड। भाभी यस मैम। तो जब पढ़ाया था तो आप लोग मुझे आंसर दो ना। मैम आपकी क्लियरली आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, क्वेश्चन पूछती हूँ उस समय आवाज आनी बंद हो जाती है। आर्यन, यस। अब आ रही है ना आवाज? और जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी और उस समय आवाज आनी बंद हो जाएगी। अब लवी क्या बोलेगा? यस भाविका, हैज, हैव, हैड। आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आज आप मुझे बताओगे कब लगता है। ठीक है भाविका, एक बात मुझे बताना कि जब प्रेजेंट टेंस के बारे में बात होती है तो आई के साथ में हैव लगेगा, हैज लगेगा या हैड लगेगा? क्या लगेगा? अब मुझे बता, हैव लगेगा। जल्दी बोल। प्रेजेंट टेंस में हमेशा मैंने बता दिया था, आप नहीं आई के बताऊंगी। साथ में हैव लगता है और पास्ट टेंस में हैड लगता है। क्लियर? जब कोई भी सेंटेंस बता पास्ट रहे हैं कैसे मीन्स कि यस्टरडे हुआ या फिर कुछ भी। मैम आवाज नहीं आ रही है। सो मैम आवाज। ओके ओके, मैं आप लोगों को म्यूट कर देती हूँ, उसके बाद आपको आवाज क्लियरली सुनाई देगी। तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं तो आई और यू के साथ हमेशा हैव लगता है, और जो सिंगुलर पर्सन होता है, इट मीन्स कि किसी का नाम लेके, अगर हम एक जने का नाम लेके बात कर रहे हैं तो वहां पे प्रेजेंट टेंस में हैज लगता है। क्लियर? और जब पास्ट टेंस के बारे में, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो जिसमें कोई चीज पहले हो चुकी है तो उसमें हैड लगेगा। और ये चीज तब लगती है, हैज, हैव, हैड तब हम लोग लगाते हैं जब कोई चीज किसी के पास होती है। सपोज इफ आई एम सेइंग आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव अ कार, आई हैज अ कार नहीं बोलूंगी। क्लियर? एंड अगर मैं पास्ट टेंस में बोलती हूँ कि मेरे पास कार थी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैड अ कार। क्लियर? मतलब जब भी आपके पास कोई चीज होती है उसके लिए आप बात करते हो। कोई चीज अगर पास्ट में थी तो हैड लगाना है, प्रेजेंट में है तो सिंगुलर के साथ हैज लगता है, और प्लूरल अगर ज्यादा लोग होते हैं, दे, वी, इनके साथ में हैव लगता है, और आई और यू के साथ में हमेशा हैव लगता है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन?
Now in the class, I want to ask you all, अपने आप को अनम्यूट करके बोलना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? डिवीजन और नो मैम। नो मैम। डिवीजन क्लियर हो गया ना कैसे करना है? एंड मल्टीप्लिकेशन यस मैम। आप लोगों को आता ही है? यस। नाउ यस मैम। कल ईवीएस का टेस्ट है, तो ईवीएस के टेस्ट के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग याद रखना कि ट्रेडिशनल गेम्स कौन से होते हैं, मॉडर्न गेम्स कौन से होते हैं। क्लियर? अगर आपसे एक उनका पूरा मतलब 4-5 गेम्स के नाम दिए हैं और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से ट्रेडिशनल गेम्स कौन से हैं या मॉडर्न कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? देन व्हाट आर टीम गेम्स, कौन से टीम में खेले जाते हैं, या गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है उतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। क्लियर? क्लब और बॉल स्पोर्ट कौन सा होता है? विच इज क्लब एंड गोल्फ? स्नूकर। मैं बास्केटबॉल। नहीं बेटा, क्लब आउटसाइड। को बोलते हैं, और क्यू स्पोर्ट होता है स्नूकर। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं, 2 टीमें होती है, दोनों टीम में 5-5 प्लेयर्स होते हैं। क्लियर? और बाकी क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? क्रिकेट और फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? आर्यन, कितने होते हैं? क्या मैम? क्रिकेट और फुटबॉल में प्लेयर्स कितने होते हैं? मैम क्रिकेट में 11 और फुटबॉल में 9। मैम फुटबॉल में 11। हिंदी में पढ़ा नहीं? मैम फुटबॉल में 11। दोनों मैम फुटबॉल में 11। दोनों में ही 11 होते हैं। ठीक है? यस मैम। नाउ इफ मैम पहले मैम हम जब सेकंड में थे तब मैम ने कहा ये ना अपन के पूर्व जना पहले एक गोल पत्थर था, उनसे ना 100 जने इधर 100 जने इधर 100 जने इधर रह के फुटबॉल खेलते थे। उस टाइम है ना कहते थे ये तो सही से खेला नहीं जाता, फिर वो कम कम जने खेलते थे, फिर 11 प्लेयर्स हुए मैम ने कहा। अच्छा, चलो, वेरी नाइस। उन्होंने आपको स्टार्टिंग से लेके बता दिया कि कैसे ये गेम स्टार्ट हुआ। क्लियर? और पूरे वर्ल्ड में कौन सा गेम सबसे ज्यादा फेमस है? फुटबॉल। क्रिकेट 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 क्रिकेट। फुटबॉल। मैम क्रिकेट क्रिकेट। जितेंद्र, फुटबॉल है बेटा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो फुटबॉल, अगर इंडिया की बात करते हैं तो क्रिकेट। क्लियर? ये ध्यान रखना आप लोग। और मैंने आप इंडिया के अंदर तो गली गली में भी क्रिकेट हो रहा है। क्रिकेट यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है। और हमारा नेशनल गेम कौन सा है हमारे इंडिया का? मैम क्रिकेट। नहीं, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। नेशनल गेम कौन सा है इंडिया का? कहीं पे तो पढ़ा होगा कभी। व्हाट? मैम कबड्डी कबड्डी। हमारा जो नेशनल गेम है दैट इज हॉकी। क्लियर? इंडिया का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। आपके कोर्स में नहीं है ये चीज, और ये आपके अभी पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में, बट आपको नॉलेज के लिए आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर? जैसे हमारा नेशनल हॉकी है ना? यस, हमारे नेशनल ट्री होता है, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, वैसे ही नेशनल गेम हमारा हॉकी है। क्लियर? नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्यूपेशन, आपको पता है कि काम कौन कौन से होते हैं, जैसे डॉक्टर का क्या काम होता है, नर्स का क्या होता है, पोस्टमैन क्या करता है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आई डोंट थिंक सो यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? इजीली आप लोग कर लोगे? नो मैम। ओके, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो केक बिस्किट्स इनको बेक करता है उसे क्या बोलते हैं?
बेकर। बेकर, वेरी नाइस। और जो जूते ओवन। ठीक करने का काम करता है? कर। यस। व्हाट? रिपीट इट। जो जूते ठीक करने का काम करता है? कॉबलर। 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 और जो डेली रोज हमारे घर पे न्यूज़पेपर दे के जाते हैं भैया, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर मैन। नहीं, उनका भी कोई नाम है। मैम उनका नाम मैम अपन को कैसे पता, उनके तो बहुत नाम। नहीं तो उनका जो भी नाम है वैसे नहीं, लेकिन जो न्यूज़पेपर देने वाले भैया होते हैं उनको हम लोग हॉकर बोलते हैं, HAWKER, हॉकर। क्लियर? हॉकर। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? ओके ओके मैम। देन जो कार, टैक्सी या बस ड्राइव करता है उसको ड्राइवर बोलेंगे। जो प्लेन ड्राइवर। उड़ाता है उसको? जो प्लेन उड़ाते हैं उनको क्या बोलेंगे? पायलट। 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 और कोई अगर काम करता है तो किस लिए करता है? टाइम पास करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए? नो। अर्न मनी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। फॉर अर्न मनी। बेटा मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ तो मेरी आवाज में डिस्टरबेंस आपको सुनाई देता है। इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन तो मेरे को आपको अनम्यूट रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ऑक्यूपेशन, कोई भी इंसान अगर काम करता है तो देयर आर सो मेनी रीजंस। उसमें यह है कि वो अपनी लिविंग के लिए भी काम करता है, उसको जीने के लिए काम करने की जरूरत है। दूसरा, उसको मनी अर्न करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को चलाना होता है और फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए उसको अर्न करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो काम करता है। देन कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जिसमें स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है। स्पेसिफिक स्किल मतलब सपोज आपके घर के पास में कहीं पे मकान का काम चल रहा होता है, अगर किसी आदमी को काम पे लगा दिया कि मिट्टी लेके यहाँ से यहाँ डालना है, तो उसको उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज की जरूरत नहीं होगी, ये काम तो कोई भी कर देगा। किसी को भी काम पे लगाओगे तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह डालने का काम कर देगा। लेकिन अगर किसी को बोला जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर काम करना है, कि ये चीज मतलब जिसमें स्पेशल क्वालिटीज चाहिए होती है, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होंगी तभी वो ऑपरेट कर पाएगा। उसके लिए वो बहुत ज्यादा स्टडीज करता है और वो सारा कुछ करने के बाद ही वो एक डॉक्टर बन पाता है। क्लियर? तो कुछ काम ऐसे कोई भी कर लेता है, लेकिन कुछ काम में हमें स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है, जिसे सीखना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके बाद ही आप वो जॉब कर पाते हो। क्लियर? यस आर्यन, यू आर सेइंग समथिंग? कुछ पूछना है आपको? तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कंफ्यूजन राइट नाउ। EVS का आज मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को लिंक भेज दिया है व्हाट्सएप पे। आई थिंक यू गॉट इट। आप लोगों ने व्हाट्सएप पे चेक कर लिया? और मैम चेक कर लिया। कोई अगर आप लोग अगर स्टूडेंट पोर्टल पे डेली चेक करते हो तो मैंने उस पे भी उसका लिंक सेंड कर दिया है। आई होप आप लोगों में जैसे किसी ने भी दिया होगा। दिया किसी ने? मैम मैम यस वेदांत, मैंने अभी किया। कितने मार्क्स आए बेटा? 9 9 आए। 10 में से 9। 1 नंबर आपका कहाँ पे कट गया? मैम मेरा इवन आई सॉ दिस थिंग कि हिंदी का जो मैंने पेपर बनाया था उसमें सिर्फ 2 बच्चों के 10 मार्क्स आए हैं मेरे पूरे 3rd B में से। बाकी किसी के 6 है, किसी के 10 है, नहीं किसी के 7 है, किसी के 9 है, बट 10 सिर्फ 2 ही बच्चों के आए हैं। इवन इन अदर क्लासेस 3rd A में और 3rd C में भी सिर्फ 2 बच्चों के 10 मार्क्स आए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन कि सारा कराने के बाद आप लोगों के मार्क्स क्यों कट हो जाते हैं।
एक बार मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ बेटा, मैम हम काम ले लो, जस्ट होल्ड ऑन, आई वांट टू। मेरे को ऐसे बच्चों में मेरे को पढ़ना है यार। यस, नाउ लिसन केयरफुली। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो, अदरवाइज राइट नाउ गो टू द लिंक, ओपन द लिंक एंड स्टार्ट डूइंग योर पेपर। आप लोग क्लास लीव करके अपना आज का ईवीएस का पेपर देने के बाद अपने कल की तैयारी कर सकते हो। क्लियर? अभी मैम ये क्लास लीव करके ईवीएस की यस, तैयारी, एक ईवीएस दिन का पहले एग्जाम बेटा, और एक दिन पहले सबकी छुट्टी होती है, आप लोगों का मेंशन नहीं था, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द क्लास। बट अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इट विल बी ओके कि आप लोग बैठ के अपने कल की तैयारी करो। कल अपना आपका पीरियोडिक होगा, टाइमली आप लोग अटेंड कर लेना पेपर को, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज आस्क फ्रॉम मी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, डू योर ईवीएस। Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am. Ma'am, Have a what nice question? day, ma'am. Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am. सम्यक, मैम Have a nice day. पीरियोडिक 2 का टेस्ट तो मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट Have a nice day, ma'am. है बेटा, उसपे व्हाट्सएप पे भी भेज दी है और स्टूडेंट पोर्टल पे भी भेज दी है। यू कैन चेक इट राइट नाउ एंड स्टार्ट योर पेपर। ओके, और कल आप अपना मैम मुझे दे देना। मैम मुझे डिवीजन नहीं समझ आ रहा। 3 डिजिट और 2 डिजिट वाला। डिवीजन मुझे डिवीजन नहीं समझ। मैम 3 डिजिट और 2 डिजिट वाला। अभी तो ये है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जो डिवीजन के मैंने वीडियोस डाले हुए हैं उसको चेक करके उसको आप वापस से देख के आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और ओके, समझ में नहीं आ रहा। व्हाट हैपन सम्यक? ओके, मैं अभी चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं एक क्वेश्चन डाल रही हूँ डिवीजन का। वेट, suppose division, Samyak, are you listening beta? Samyak, suppose question is Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम कुछ बोल ही नहीं रहे। now listen here, 49 को डिवाइड करना है 7 से। कर सकते हो? कौन कर सकता है क्लास में? हितेंद्र, अभी कर सकते हो इस पे व्हाइट बोर्ड पे? पर मुझे पेन नहीं पता कैसे आता कैसे। पेन नहीं पता? आप ऊपर थोड़ा सा कर्सर इधर उधर लोगे तो आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे बेटा। चलो मैं करके बताती हूँ। सम्यक, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, ma'am. यस, नाउ लिसन केयरफुली। 49 को 7 से डिवाइड करना है, तो आप इतना ध्यान रखना, जो बड़ा नंबर है आपको वो अंदर की तरफ लिखना है। ये डिवीजन का साइन होता है, ये जो बनाया है मैंने, ये डिवीजन का साइन होता है। इसमें बड़ा नंबर हम अंदर की तरफ लिखेंगे और जो छोटा नंबर है इट मीन्स 7 से डिवाइड करना है तो 7 हम बाहर लिखेंगे। क्लियर? अब 7 की टेबल में 4 Okay, आता है। ma'am. 7 की टेबल में 4 आता है। Yes, ma'am. No, ma'am. 7 की टेबल में 4 कब आता है? मैम नहीं आता। नहीं आता। 49 आता है।
49 आता है क्या? यस मैम। कब आता है? मैम 7 7 7 जा 49 7 जो 49 49 और 49 में से 49 माइनस किया, मैम 0। ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अब सपोज अगर मैं ऐसा नंबर लेती हूँ जो उसकी टेबल में नहीं आता है, क्लियर? तो मैं यहाँ से अभी एक यस मैम। 3 डिजिट का मैं नंबर ले रही हूँ। सपोज आई हैव राइट हियर 6 3 1, क्लियर? ये नंबर है, इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। क्लास में जो बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे कि मुझे क्या लिखना है, ठीक है? जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को, और उससे मल्टीप्लाई करने पे वो आ रहा है, उसको हम ऊपर लिखते हैं और वो कोशिएंट कहलाता है, क्लियर? अब इस क्वेश्चन में ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। डिवाइजर हम हमेशा इधर लिखते हैं, क्लियर? और डिविडेंड हम हमेशा अंदर की तरफ लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है सम्यक? थ्योरी सम्यक सम्यक यस मैम। इतनी चीज क्लियर हो गई कि डिवाइजर हम बाहर लिखेंगे और डिविडेंड अंदर लिखेंगे। अब यस मैम। मैम क्लियर। अब हमें मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? किसको नहीं दिख रही है? सो नाउ लिसन हियर, 2 की टेबल में आप पहला नंबर देखो, 6 आता है क्या? 2 3 जा 6, मतलब ये नंबर किससे मल्टीप्लाई करने पे आता है वो नंबर हम ऊपर लिख देते हैं। फिर अब 6 में से 6 को माइनस किया, 0, और अब ये पीछे वाला नंबर नीचे ले लो। अब 2 की टेबल में 3 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 नहीं आता, लेकिन 3 से जो छोटा नंबर आता है वो 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। 1 जा, स्क्रीन इज विजिबल, अगर स्क्रीन विजिबल है तो आप देख। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, थ्री माइनस 2 1। सम्यक आपको प्रॉब्लम है, इसमें आप ध्यान से देखना है इसको। फिर ऊपर वाला 1 हमने नीचे ले लिया, देन 2 5 जा, सम्यक व्हाट हैपन बेटा, आपकी क्लास बार बार लीव क्यों हो रही है? नाउ सी दिस क्वेश्चन, 3 डिजिट का नंबर हमने लिया था 631, उसको 2 से डिवाइड किया है, क्लियर? तो पहले आप सबसे पहले एक नंबर को लेके देख लो, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, फिर 6 में से 6 माइनस करा 0, फिर पीछे वाला जो 3 था उसे नीचे लिया, देन 2 1 जा 2, फिर 3 में से 2 माइनस किया 1, और ये पीछे का 1 नीचे ले लिया 11, 2 5 जा 10, अब 11 माइनस 10 1, अब 1 2 से छोटा है इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। यस सम्यक, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस बेटा। सम्यक, यस यस, व्हाट यू वांट टू आस्क? मैम एकदम से मेरी क्लास बंद हो गई थी, एकदम मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने देखा ही नहीं। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम।
ओके हितेंद्र, आपको समझ में आ गया ये? कैन यू एक्सप्लेन टू सम्यक? अभी सम्यक क्लास में है, अभी उसकी लीव नहीं हुई है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि ये हमने कैसे सॉल्व किया? हितेंद्र कर सकते हो या आर्यन आप कर सकते हो बेटा? यस और नो? सम्यक, आर यू लिसनिंग? सम्यक, यस मैम, सुनाई दे रहा है? यस मैम, अब यस मैम। ध्यान से सुनना, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि हम लोग एक एक नंबर सॉल्व करते जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर 6 है, 2 की टेबल में 2 3 जा 6 होता है, तो 3 हमने ऊपर लिख दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया। क्लियर? फिर 6 में से 6 को हमने माइनस किया तो 0 आया। फिर हम नेक्स्ट नंबर को नीचे ले लेंगे, दैट इज 3। 2 की टेबल में 3 से छोटा नंबर 2 आता है, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 1 नीचे आ गया। देन लास्ट 1 अभी बाकी है, उसको हमने नीचे लिया, इट विल बिकम 11। अब 2 की टेबल में 2 6 जा 12 होता है, तो हमें या तो 11 चाहिए या 11 से छोटा नंबर चाहिए, तो 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 1। अब 1 2 से छोटा हो गया, 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे लीव कर देंगे। क्लियर? सम्यक समझ में आया? यस मैम। और ये जो अब ऊपर जो नंबर आया है इसको हम कोशिएंट बोलते हैं। जो नीचे लास्ट में बच जाता है, चाहे 0 बचे या कोई नंबर बचे, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर? दिस इज कोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। ये 4 चीजें डिवीजन में होती है। होपफुली आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोशिएंट दिया हुआ हो और ये दिया हुआ हो डिवाइजर, और आपसे पूछेंगे डिविडेंड क्या है, तो आप लोग क्या करोगे? और रिमाइंडर भी वहां दिया होगा, तो आप इसको डिवाइजर को कोशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दोगे, तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। क्लियर? इसकी प्रैक्टिस कर लेना आज। टाइम आपका बेटा ओवर हो रहा है, दैट्स व्हाई आई स्टॉप द क्लास राइट नाउ। So thank you to all. Okay मैम। Best of luck for your exam. Have a nice day. Have a nice day, ma'am.